डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक प्रॉब्लम और लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। प्रॉब्लम इज डिटरमाइन द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000। मीन्स हमारा प्रिंसिपल कितना है 15,000। इसके लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। व्हेन the rate of interest for the successive years is 8% and 9% per annum respectively। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% पर एनम, और सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रही 9% पर एनम। प्रोसेस अपनी करते हैं वही। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी प्रिंसिपल 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 1 ईयर के लिए, ये हुई ₹1200। ये तो हुआ हमारे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो सेकंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? 15,000 प्लस 1200। $16,200। अगेन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल तो अब हो गया हमारा 16,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए क्या है? 9% पर एनम। सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? तो अमाउंट 16,200 17,658 ये हुआ अमाउंट। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जिसने भी 15,000 रुपीज़ बोरो किए थे 2 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा हो 8% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 9% फॉर सेकेंड ईयर, देन ही विल पे द अमाउंट 17,658 आफ्टर 2 ईयर्स एंड हिज कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2,658। क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन मनी फॉर 3 ईयर्स एट 10% इज ₹2,400। कुछ रुपयों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना है? 2,400। इसी अमाउंट का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जबकि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। पहले तो हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट PRT बाय 100। प्रिंसिपल हुआ 8,000। अब
simple interest for the first year. $8,000 into 10 rupees 800. सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हुआ 8,000 प्लस फर्स्ट ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट 8,800. नाउ अगेन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट तो है 8,800. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. ये हुआ 8,080. अगेन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 8,800 प्लस 880 will be rupees 9,680. अब कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 9,680. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम. रुपीज़ 968. So amount for rupees 8,000 after 3 years will be 9,680 plus 968. अमाउंट हुआ रुपीज़ 10,648 और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट Question is the value of car depreciated by 10% per annum during the first 2 years. पहले 2 साल तक किसी कार की वैल्यू कम होती है किस रेट से 10% पर एनम से. थर्ड ईयर में इसकी कास्ट डिक्रीज होती है 15% पर एनम की रेट से. तो बोलते हैं इसका टोटल डेप्रीसिएशन हमने बताना है 3 ईयर्स में. 3 ईयर्स में इस कार की कीमत कितनी कम होगी एज परसेंटेज. हम सपोज कर लेते हैं कार की कास्ट कितनी है ₹100. अब देखिए इट्स कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर. 1 ईयर के बाद में इसकी कास्ट क्या होगी 100 तो थी और 10% डेप्रीशिएट हो गई. आफ्टर 1 ईयर इसकी कास्ट बची ₹90. इसकी कास्ट हम देखते हैं आफ्टर 2 ईयर्स. फर्स्ट ईयर के बाद इसकी कास्ट डेप्रीशिएट होकर हो गई ₹90. सेकेंड ईयर में भी डेप्रीशिएशन कितना होना है 10%. मीन्स 90 का 10% ये डिक्रीज हो जाएगा. ₹81. Now its cost after 3 years. Now its cost after 3 years will be 81 minus 15% of 81.
इस कार की कास्ट 3 ईयर्स के बाद में कितनी रह गई? 68 रुपीज़ एंड 85 पैसा। इनिशियली इसकी कास्ट थी 100 रुपीज़, आफ्टर 3 ईयर्स इट्स कास्ट इज ₹68.85। तो टोटल डेप्रिसिएशन is 100 minus 68.85 31.15%।